साथ इसी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक बार हेलो कर दो सर। सब बेसिकली मैकेनिकल ब्रांच से है। So alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. तो गाइज आज हम आए हैं IGDTUW। बेसिकली आज हम इसका कैंपस टूर करेंगे शूट, और ये बेसिकली गर्ल्स कॉलेज है, कश्मीरी गेट पे लोकेटेड है। तो काफ़ी अंडररेटेड कॉलेज है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में तो बताया गया नहीं है, बट आज हम इसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो इसकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो DTU NSUT से भी काफ़ी अच्छी है, तो इस कॉलेज को काफ़ी कम माना जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपना कैंप। गाइस बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। जैसे अभी हम मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन डिपार्टमेंट के आगे खड़े हैं, उस साइड हमारा CSIT का है, वहाँ पे EC का है, वहाँ मैनेजमेंट का, और वहाँ आर्किटेक्चर का है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी क्लासरूम्स बेसिकली सेम है। अंदर के ग्लिम्स अभी आपको दिखा देंगे, लैब्स वगैरह होगी उनके भी ग्लिम्स आपको दिखा देंगे। पढ़ाई होती है, ब्लैक बोर्ड भी है, और जो क्लासरूम है वो इंक्लाइंड है फॉर द बेटर विजन। सो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं? यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए हमें JEE मेंस देना पड़ता है, और फिर उसके बेसिस पर हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एडमिशन मिलता है, और लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटाइल फॉर BTech? यस, फॉर BTech। एंड व्हाट आर द अवेलेबल कोर्सेज हियर? यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल कोर्सेज हैं, लाइक BTech कर सकते हैं हम, BBA कर सकते हैं हम लोग, M-Plan कर सकते हैं हम लोग, BArch कर सकते हैं, और कुछ PhD कोर्सेज भी है। एंड ये कॉलेज कौन से कोर्स के लिए फेमस है? ज़्यादा फेमस ये BTech के लिए। और BTech के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? BTech के डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ECE है, CSE है, CSE AI है, उसके बाद मैकेनिकल भी है। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं लाइब्रेरी। ठीक है, बेसिकली फुली सेंट्रलाइज्ड AC है, तो यहाँ पे आप आके कभी भी पढ़ सकते हैं। 9 to 5 इसकी टाइमिंग्स है, फ्री वाईफाई आपको देखने को मिलेगा, सारी टाइप्स की बुक्स भी यहाँ अवेलेबल है। बाकी अंदर चल के आपको यहाँ के ग्लिम्स दिखाते हैं। तो गाइज़ अब हम बात करेंगे IG की कैंटीन के बारे में। बेसिकली यहाँ पे 2 कैंटीन है, एक तो ये पीछे और एक नेस्कैफे। देखो यहाँ पे एज सच कोई सिटिंग अरेंजमेंट्स तो नहीं है, आपको मतलब सामान लेके ऐसे इधर उधर बैठना पड़ता है। जैसे एक तो वो एरिया हो गया, एक यहाँ पे आप पीछे बैठ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज है, मतलब एकदम साइड में ही। तो यहाँ वहाँ की कैंटीन में भी आप जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ के बाकी आपको मेन्यू के ग्लिम्स दिखा देंगे और एक बार खाने का सामान दिखा देते हैं।
IGDTU के हॉस्टल के बाहर। मैं अभी कृष्णा हॉस्टल के बाहर हूँ एंड IGDTU 2 हॉस्टल प्रोवाइड करता है, एक कृष्णा हॉस्टल एंड एक कावेरी हॉस्टल। हॉस्टल्स में 4 टाइम का खाना अवेलेबल है, जिसमें 1 टाइम का स्नैक्स है एंड फूड क्वालिटी इज़ गुड, हाइजीन मेंटेन होता है यहाँ पे। यहाँ की सिक्योरिटी इज़ गुड इनफ एंड यहाँ पे कर्फ्यू टाइमिंग है 8 o'clock। 8 PM के बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते हैं। एंड इसके बाद आता है फीस स्ट्रक्चर आपको ईयरली पे करनी पड़ेगी एंड फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है 1,33,000 के अराउंड। अगर आपको हॉस्टल AC वाला चाहिए एंड शेयरिंग के हिसाब से चाहिए तो उसमें आपको फीस वेरी करेगा एंड दैट्स इट। ठीक है, तो गाइज मेरे साथ इसी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक बार हेलो कर दो सर। सब बेसिकली मैकेनिकल ब्रांच से है, ठीक है। इनका अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, सब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे और उतने ही खुश भी होंगे क्योंकि इनका आज लास्ट एग्ज़ाम है। तो चलो इनसे कॉलेज के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। Hi, my name is Ankita. I'm a second year student from ME. My name is Charu and I'm also a second year student from Mechanical. Hello, I'm Tanishka and I am also a second year student from Mechanical branch. Hello, I am Niharika and I have just completed my second year. Hello, my name is Priyani and I have just completed my second year. My name is Shikha Parbat and I have just completed my second year. My name is Shagata and I have also completed my second year. I'm Anshika Durgapal from ME second year. तो गाइज आप इनके फेस से ही देख सकते हैं कि 2 साल कैसे निकाले इन लोगों ने। फिर भी इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप लोग गर्ल्स कॉलेज में हो, ठीक है, तो आपकी कुछ रैंक आई होगी, तो आपने इस कॉलेज को क्यों प्रेफर करा ओवर DTU NSUT? मेरे लिए तो ये था बिकॉज मैं विश्वविद्यालय साइड रहती हूँ, तो मेरे लिए कन्वीनियंट था बिकॉज आई न्यू मुझे डे स्कॉलर ही मिलेगा बिकॉज दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलता ये हॉस्टल वगैरह। तो NSUT बहुत दूर पड़ता, द्वारका, लाइक 1.5 घंटे ट्रैवल डेली का एंड DTU भी 30 मिनट्स या 35 मिनट्स ट्रैवल था मेरे घर से। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस था, प्लस गर्ल्स कॉलेज था तो माई डैड वाज आल्सो लाइक कि इट्स बेटर इफ़ यू गो देयर एंड घर के पास है थोड़ा एंड नोन जगह है इसलिए। एंड बाकी किसी का एक प्रेफरेंस ये भी था कि जो हमारे कॉलेज की रैंकिंग होती है वो थोड़ी लो जाती है एज़ कम्पेयर टू DTU और NSUT। तो DTU और NSUT में इस रैंक पे बेसिकली बहुत लो ब्रांच मिलती, तो इस कॉलेज में वो मैकेनिकल वगैरह मिल गई। तो लाइक जैसे हमारे कॉलेज में अगर CSA मिल रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे DTU NSUT इट्स लाइक EP या मैकेनिकल मिलती। तो ये भी फैक्टर आ जाता है रैंक वाला कि हाँ इस कॉलेज में बेटर जो ब्रांच मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू DTU NSUT। बाकी यहाँ का कोई प्लेसमेंट सिनेरियो बता दो कैसा है? कंपटीशन मतलब यहाँ कम है, कॉम्पिटिशन कम है क्योंकि मोस्टली फीमेल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आते हैं, फीमेल ओरिएंटेड बहुत सारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, स्कॉलरशिप्स भी हैं। तो वो एक एज तो मिलता ही है बीइंग अ फीमेल इन दिस कॉलेज, बट कंपटीशन उतना ही बढ़ जाता है बिकॉज ऑलमोस्ट एक बैच में 800-900 स्टूडेंट्स हैं। तो कंपटीशन तगड़ा होता है उसमें भी बिकॉज अगर सिर्फ फीमेल के लिए आ रहे हैं कंपनीज तो 800 स्टूडेंट्स में कंपटीशन इज़ अ बिग वन। एंड सेकंड पीयर ग्रुप बहुत अच्छा मिलता है इस कॉलेज में, भले ही DTU NSUT में भी वैसा ही है, बट मेरे हिसाब से आई एम फ्रॉम नोएडा, मैं आउटसाइड दिल्ली कोटा से ही मैंने एडमिशन लिया था। सो आई प्रेफर्ड बीइंग इन दिस कॉलेज बिकॉज पीयर ग्रुप, प्लेसमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़, एवरीथिंग एक नाम बन गया है कॉलेज का टू बी ऑनेस्ट इन दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली एरियाज ऑल्सो। और कोई गर्ल अगर इस कॉलेज में आ रही है वो ये भी सोचती है कि यहाँ की कॉलेज लाइफ बेसिकली कैसी होगी, क्योंकि DTU NSUT की तो काफ़ी चिल है, तो यहाँ की कॉलेज लाइफ कैसी है? यहाँ की और ज़्यादा चिल है, लाइक गर्ल्स गेट मोर प्रेफरेंस एंड लाइक यहाँ एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट जो होता है वो अच्छा होता है। एंड लाइक DTU and NSUT we do have some exchange programs, so like we have connectivity with them also, so like we have a safe environment as well, so it's a convenient way. चिल रहता है, असाइनमेंट्स भी उतने नहीं मिलते Free और time बस मतलब फ्री टाइम मिलता है। ये भी है कि हमारा कैंपस थोड़ा छोटा है ना, पहले लगता था कि हमारा कैंपस बहुत छोटा है DTU NSUT से, बट अब लगता है कि बहुत छोटा है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मान लो कभी लेट हो जाते हैं तो वी कैन जस्ट कम टू क्लास वेरी अर्ली कि हाँ बहुत आराम से आ जाते हैं। बट DTU NSUT में मान लो पहले तुम मेट्रो से जा रहे हो वहाँ तक और उसके बाद कॉलेज के अंदर तक, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। और उसमें और लाइक हमारी जो क्लासेस का टाइमिंग रहता है वो भी 9 to 5 का है। वहाँ में मतलब मेरे फ्रेंड्स भी हैं तो उन लोग का 8 to 6 रहता है अराउंड, तो उन लोगों को
6 बजे घर से निकलना पड़ता है और मैं 8 बजे घर से निकलती हूँ, तो वो चीज़ बहुत चल रहती है कि आराम से निकलो, आराम से आओ, तो कोई लेट का ऐसा वो भी नहीं है। और कोई सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व है तुम में से? हाँ, तो सोसाइटीज़ के बारे में कोई बताओ। सोसाइटीज़ लाइक मैं TNP में हूँ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, सो दैट इज़ दी मोस्ट, मतलब लाइक मेरे लिए तो बेस्ट है। एंड लाइक इट लाइक द TNP वर्क्स वेरी सिस्टमैटिकली हियर, ठीक है। वी डू गिव इंफॉर्मेशंस ऑन टाइम, जो भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वी हैव अ गुड कम्युनिकेशन अमंग आवर बैचमेट्स, तो द society works completely fine, and like we meet with seniors and all, so we get good interaction with them also. So being in a society in IGDTU itself makes you more networking and all skilled, and like somewhere you get to have some good communication skills as well. So it's good to have been part of any society. तो गाइस अब हम खड़े हैं IGDTW के मेन ग्राउंड में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा ग्राउंड, ठीक है। तो बाकी आपको ग्लिम्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली लगभग आपको सारे स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये एरिया पूरा हमारा फुटबॉल का है, वहाँ पे वॉलीबॉल है, एक हमारा बास्केटबॉल भी है। बाकी ये हमारा मेन ग्राउंड है, तो यहाँ पे हमें फेस्ट भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मेन हमारा कॉन्सर्ट हॉल लगता है, तो बेसिकली 2 फेस्ट होते हैं हमारे यहाँ एक साल में, तो उसके भी ग्लिम्स आपको दिखा देंगे। बाकी आपको आगे का टूर कराते हैं। यहाँ से ना तुम एक एक करके ये बताना शुरू कर दो कि कॉलेज का एक मेरिट और डीमेरिट तुम्हारे लिए क्या है। मेरिट मेरे लिए ये है, यहाँ फीस एज कम्पेयर टू DT कितनी है फीस काफ़ी यहाँ कम की? है। फीस आपकी मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख 1.5 लाख जाती है, एंड DT इंस्टीट्यूट में आई गेस 2 to 2.5 लाख तो पहुँच ही जाती है। एंड डीमेरिट आई डोंट थिंक सो, मेरे को ऐसा फील लगा। What about मेरिट फीस डेफिनेटली वो भी एक है, बिकॉज 5.5 लाख्स में कहीं नहीं मिलती जनरली। एंड डीमेरिट एज सच कह सकते हैं कि थोड़ा और एक वो होता है कि इट्स गुड, बट आई फील जैसे एक लेगेसी होती है। 2013 में इंदिरा गांधी एक्चुअली अपनी यूनिवर्सिटी बनी थी, बिफोर दैट इट वाज IGIT विच वाज अंडर IPO, तो ज़्यादातर लोग इसको एज अ IPO कंसिडर करते हैं। एंड ये है तो एक जैसे DT वगैरह की लेगेसी है, यार 1960 से बहुत सारे एलुमनाइज हैं। वी डोंट हैव अ फेमस एलुमनाई और समथिंग, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं दैट वी गेट टू दैट स्टेटस, बट आई फील दैट दिस इज़ वन ऑफ द डीमेरिट्स, बिकॉज हम कुछ किसी का एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि ये हमारे कॉलेज से निकला है, तो बहुत कुछ अच्छा नाम है आपका? मेरिट्स तो मेरे लिए ये है कि एक तो सबसे पहले कॉलेज की फ़ीस कम है, एंड उसके बाद प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू DT और NSUT को अब टक्कर देने लगा है IGDTU। डीमेरिट मेरे लिए ये है कि मेरे को ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, बहुत दूर पड़ जाता है मेरे को एज़ कम्पेयर टू NSIT मेरे को पास पड़ता है, बट मेरे को यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगता है। मेरिट्स तो यही है कि हाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बट द थिंग इज़ डीमेरिट में एलुमनाई नेटवर्क आ जाता है। एलुमनाई नेटवर्क हमारे कॉलेज का अच्छा नहीं है, जैसे DT NSUT में बहुत एलुमनाई मीट होती है, तो बच्चे क्या होते हैं उन लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें उस चीज़ से मिलती हैं। बट हमारे कॉलेज में ऐसा कोई इतनी बड़ी एलुमनाई मीट नहीं होती जिसमें बहुत सारे लोग आए, क्योंकि हमारे कॉलेज को बने हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ, तो यही है। आई गेस मेरिट्स तो यही है कि चिल एनवायरनमेंट है, सब कुछ चिल है। एंड डीमेरिट्स में यही है कि हॉस्टल्स की थोड़ी सी कम है, तो लाइक जो आउटसाइड दिल्ली है तो उनको मिलना हॉस्टल्स इनिशियली एक पॉइंट पे मतलब थोड़ा वो रहता है, प्रॉब्लमैटिक रहता है। उसके बाद लाइक अगर मिला तो फिर मिल सकता है, लाइक ऐसा होता है, थोड़ा हॉस्टल शॉर्टेज है। फॉर मी मेरिट वुड बी द सीनियर्स का जो कनेक्ट है। सीनियर्स बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, हमारे 4th ईयर हो 3rd ईयर हो, जितने भी अभी तक हमारे सीनियर्स रहे हैं, एवरीवन हैज़ हेल्प्ड अस सो मच। जब भी पूछने जाओ, कुछ भी पूछने जाओ, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। सो वो एक तो मेरिट है ही हमारे कॉलेज का। और डीमेरिट आई वुड से हॉस्टल कैपेसिटी बहुत छोटी है। मैं 1 घंटा पूरा ट्रैवल करके आती हूँ, तो हॉस्टल कैपेसिटी मुझे चाहिए था, बट आई डिडंट गेट।
मेरिट्स में यही है कि गर्ल्स कॉलेज है तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, हम ओपनली कोई भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और सीनियर्स तो बहुत ही अच्छे हमेशा गाइड करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। और डीमेरिट्स ये है कि मैं भी 2 आवर्स ट्रेवल करके आती हूँ, तो अगर हॉस्टल कैपेसिटी दिल्ली वालों को भी मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार दिखा देना, सब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो इससे पहले कोई मुझे मारे तो हम आगे चलते हैं, बाकी इन सबको शेयर कर देंगे। थैंक यू, बाय। अब हम आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में आ चुके हैं और हमारे साथ है भव्या, ये मेरी जूनियर है। Hi, I'm Bhavya, second year student of this Bachelor of Architecture at IGDTU. तो भव्या, तुम ये बताओ कि क्या क्राइटेरिया होता है यहाँ पे एडमिशन लेने का? आपको JEE का एग्ज़ाम देना होता है, जो PR का JEE पेपर होता है, एंड एज वेल एज नाटा आपको क्लियर करना होता है। तो क्लियरेंस अगर है तो यू गेट एडमिशन। दोनों एग्ज़ाम में क्लियरेंस होनी चाहिए? नहीं, वैसे मेन JEE पेपर 2 से यहाँ पर है, बट देयर इज़ ऑल्सो मतलब आप नाटा से भी अप्लाई कर सकते हो। मेन इज़ JEE पेपर 2। और भव्या, क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे और तुम्हें यहाँ के बारे में क्या अच्छा लगता है? तो मेन हमारे लिए सब आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, शुड बी लाइक अप्रोप्रिएट स्पेस फॉर स्टूडियोज़, क्योंकि वहाँ पर सब टुगेदर काम करते हैं। तो देयर आर स्टूडियोज़ फॉर एवरी ईयर हियर। CAD labs हैं, विच इज़ द मेन सॉफ्टवेयर फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, एज वेल एज यहाँ पे VR लैब भी है। तो या फैसिलिटीज़ तो दे आर गुड। तो ये कॉलेज अच्छा है आर्किटेक्चर के लिए? थैंक यू। तो गाइज, दिस वाज अ कैंपस टूर। होपफुली आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से देखने को मिल गया होगा। मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी हेल्प करी, उनका भी थैंक यू सो मच। वेलकम तो कर दो यार। वेलकम। हाँ, तो ठीक है, इसके मतलब इसी के साथ हमारा कैंपस टूर ओवर हो चुका है ना। आपने सब कुछ देख लिया, लोगों के इंटरव्यू भी लिए हमने, उन्होंने आपको बताया क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। और हर चीज़ हमने कवर कर ली, चाहे वो क्लास हो गई, लैब्स हो गई, लाइब्रेरी हो गई, सब हमने कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ की कनेक्टिविटी की बात करें तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हमारा कश्मीरी गेट, वहाँ से आपको गेट नंबर 7 से एग्जिट करना है, और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है अराउंड 5 to 10 मिनट्स, 500 मीटर, ठीक है। बाकी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है, देखो कई मतलब ज़्यादातर गर्ल्स के पास क्या ऑप्शन आता है कि उन्हें DTU NSUT में या तो ब्रांच मिल रही होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, बट IGDTW में मिल रही होती है कंप्यूटर साइंस, IT। तो आई वुड प्रेफर आपको यहाँ पे CSIT ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एवरेज पैकेज है ना वो DTU NSUT से भी कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर ही जाता है। तो इसलिए मतलब आप मतलब अभी जब चॉइस फिलिंग होगी तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टा पे मतलब वो अपना डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा हैंडल दे दूँगा, वहाँ जाके भी आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन